अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि परमात्मा प्राणी सृष्टि का विनाश क्यों करवाते हैं। गीता में भगवानो वाच्य है कि मैं परमात्मा महाभारी महाविनाश करवाता हूँ। मनुष्य इसे हजारों लाखों वर्ष पुरानी बात समझते हैं, इसलिए वो पढ़ते हैं पर इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब ब्रह्मा कुमारीज ने 1937 में जब परमात्मा ने ये विश्वविद्यालय स्थापित किया, यही ईश्वरीय संदेश सुनाना शुरू किया था, तब तो एटम बम भी नहीं बना था। उस समय बहनों ने कहना शुरू किया था कि अब महाविनाश होने वाला है, तो मनुष्य कहते थे शुभ शुभ बोलो, विनाश की बात नहीं करो, क्योंकि वो इस सत्यता को अच्छी तरह समझ नहीं पाते थे। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि आज विनाश के सभी लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं कि परमाणु शस्त्र तैयार हो चुके हैं और धीरे धीरे विश्व परमाणु युद्ध की ओर बढ़ता जा रहा है। और लोग ये देखते हुए और साथ साथ ये भी देखते हुए कि प्राकृतिक प्रकोप बढ़ गए हैं, जीवन में संघर्ष बढ़ गया है, विनाश स्पष्ट दिखाई दे रहा है, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा हो या परमाणु युद्ध के द्वारा। तो मनुष्य आज ब्रह्मा कुमारी की बात तो समझते हैं, लेकिन फिर भी वो दुविधा में है। दुविधा में इसलिए क्योंकि जैसे हमारे शास्त्रों ने सारे सृष्टि के चक्र व पूरे कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी, उसी प्रकार उन्होंने ये भी कहा है कि अभी कलयुग 40,000 वर्ष और चलना है। अब मनुष्य एक और शास्त्रों की बात सुनते हैं और दूसरी ओर प्रत्यक्ष चिन्ह देखते हैं, तो वो दुविधा में है कि हम शास्त्रों की माने या हम जो कुछ हमें दिख रहा है और जिसको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय संदेश के रूप में बार बार सबको दोहरा रही हैं और चेतावनी दे रही हैं कि विनाश से पहले अपने जीवन को पावन बना लो। हम कुछ करें तो क्या करें। वैसे भी मनुष्य तो मरना भी नहीं चाहता, कोई भी मनुष्य शरीर छोड़ना नहीं चाहता। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि किसी ने पूछा कि सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है, तो इसका फाइनल उत्तर यही मिला कि सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि हर मनुष्य जानता है कि मुझे शरीर छोड़ना है, फिर भी अंदर से वो ये समझता है कि सब शरीर छोड़ जाएंगे पर शायद मैं नहीं छोड़ूंगा। आप देखेंगे यही परिस्थिति वास्तविक रूप में दिखाई देती है। लोग देखते हैं कि बम फट रहे हैं, नगर के नगर तबाह हो रहे हैं क्षण भर में। लोग देखते हैं कि अकाल मृत्यु हो रही है, अचानक ही कोई युवा व्यक्ति भी शरीर छोड़ देता है, एक्सीडेंट अनेक प्रकार के हो रहे हैं। फिर भी हर व्यक्ति अंदर से ये सोचता है ये लोग शरीर छोड़ रहे हैं, मैं शायद बच जाऊंगा। तो ये एक बहुत आश्चर्य की बात है। तो इसलिए वो जब अपने मृत्यु को भी नहीं होना चाहते कि हमारी मृत्यु हो जाए, तो महाविनाश के बारे में वो कैसे अपनी सम्मति दे सकते हैं या महाविनाश की बात कैसे उनकी बुद्धि में आ सकती है। क्योंकि आप देखते हैं कि वास्तव में अगर आध्यात्मिक रीति से देखा जाए तो हर मनुष्य शरीर छोड़ता है और हमें पता है कि हमें भी शरीर छोड़ना है। और ये भी पता है
कि हम कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं, फिर भी ऐसा क्यों कि हर मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। इसका कारण ये है कि अंदर से हमें ये अनुभूति रहती है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और मैं शरीर परिवर्तित करती रहती हूँ, मैं पुनर्जन्म लेती रहती हूँ, मेरा शरीर बदलता रहता है, किंतु मैं इसी विश्व में रहती हूँ। और इस आधार पर ही आप देखेंगे वास्तविक जीवन चलता है। कोई देशभक्त अपने देश के लिए प्राण त्याग देता है, अगर उसको ये अंदर से अंदरूनी निश्चय ना हो कि इसके बाद प्राण त्यागने के बाद मैं पुनः इसी धरती पर जन्म लूँगा और देशभक्ति का फल मुझे स्वतंत्रता के रूप में या किसी रूप में मिलेगा और वो फल मुझे प्राप्त होगा, तो कोई भी व्यक्ति अगर वो ये समझे कि मैं शरीर तो छोड़ दूंगा परंतु उसके बाद मुझे उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो कोई भी व्यक्ति ना तो देशभक्ति में रहेगा, ना कोई भी व्यक्ति जो जीवन के अंदर परिश्रम करता है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। मान लो कोई व्यक्ति कोई फैक्ट्री लगाता है या कोई बड़ा मकान बनाता है अपने सुविधा के लिए, अपनी मेहनत की कमाई से अचानक वो शरीर छोड़ देता है, तो सोचिए उसकी सारी मेहनत का, उसके सारे परिश्रम का, जिसके द्वारा उसने कोई फैक्ट्री लगाई या कोई मकान बनाया, उसको क्या फल मिला। इसलिए हर व्यक्ति अंदर से जानता है कि मैं आत्मा शरीर छोड़ भी दूंगी तो मेरे मकान का जब तक मैं बच्चा रहूँगा कोई केयर टेकर रहेगा, कोई फैक्ट्री कोई दूसरा संभालेगा, लेकिन फाइनली कर्मों की गति के अनुसार उसका सुख जो मेरी मेहनत है उसका फल मुझे ही प्राप्त होगा। इसीलिए ये आश्चर्य की बात लगती है, हर व्यक्ति जानता है कि सब शरीर छोड़ते हैं, लेकिन वो समझता है कि मैं यही रहूँगा। वो ये नहीं समझता कि मैं इसी शरीर में यही रहूँगा, परंतु ये वो समझता है कि मैं आत्मा किसी न किसी रूप में इसी धरती पर रहता हूँ, क्योंकि आत्मा एक बार सृष्टि पर आ जाती है तो पुनर्जन्म लेती ही लेती है। इसी कारण से आज सभी लोग महाविनाश ना हो, वो चाहते ही नहीं महाविनाश हो, उससे तो समझेंगे कि हमारा पुनर्जन्म लेना भी समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हर मनुष्य सोचता है कि महाविनाश ना हो, और वो चाहता है कि जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है महाविनाश कम से कम दूर हो जाए, 40,000 वर्ष दूर हो जाए तो 40,000 वर्ष तो बहुत होते हैं, तो निश्चिंत हो सकता है। इसीलिए आज मनुष्य क्या कर रहे हैं, आज सभी मनुष्य इस पुरानी दुनिया को, दुखों के भरी हुई दुनिया को ही नई बनाना चाहते हैं, अर्थात वो इसी को ठीक ठाक करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि महाविनाश हो जाए। जबकि भगवानोवाच है कि महाभारी महाविनाश मैं करवाता हूँ। अब इस बात को ही आज हमें समझना है। हम क्या देखते हैं कि सभी की सारी मानवता अपने अपने तरीके से इस पुरानी दुनिया को ही ठीक ठाक करने की कोशिश कर रही है। सभी सरकारें, सभी संस्थाएं, सभी परिवार, व्यक्तिगत लोग तौर पर भी सभी लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें दुख हो रहा है, जो हमें असुविधा हो रही है, जो हमें शांति हो रही है, उसके कारणों को मिटाकर हम इस दुनिया को ही सुखी और शांत बना लें। अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें, वास्तविकता देखें, तो ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा परिश्रम, ऐसी कोशिश हम काफ़ी समय से कर रहे हैं। एक दो जन्म नहीं, सदियां नहीं, लेकिन युगों से कर रहे हैं। परंतु इसका परिणाम, वास्तविक परिणाम हम क्या देखते हैं
कि हमारा दुख दर्द दूर नहीं होता, बल्कि दुख दर्द बढ़ता जा रहा है और हमें दुख पहुँचाने वाले, हमें अशांत करने वाले जो कारण हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ना केवल हम इस दुख की दुनिया से दुख ख़त्म करने में असफल हैं, बल्कि इस दुनिया में दुख बढ़ने को भी रोक नहीं पा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दुआ की। तो अगर यही परिणाम है कि हम भरसक हर प्रकार की कोशिश करने के बाद भी दुख को दूर नहीं कर पा रहे, सुखी और शांत नहीं हो रहे सारे का सारा विश्व, चाहे सामूहिक तौर पर चाहे व्यक्तिगत तौर पर, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि जो कुछ भी हम प्रयत्न पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें कहीं कमी तो नहीं है, या हमारा कोई सोचने का तरीका गलत तो नहीं है। ये बात उसी प्रकार है जैसे आप समझें कि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं बूढ़ा ना हूँ, या कोई सोचे ये मकान पुराना ना हो। डॉक्टर भी जो दूसरों का इलाज करते हैं वो भी बीमार होते हैं, और डॉक्टर भी बूढ़े होते हैं और शरीर भी छोड़ते हैं। इसी प्रकार से दुनिया के अंदर जो कुछ भी हम प्रयत्न कर रहे हैं उनके बावजूद भी दुनिया तो पुरानी होती ही जाती है, क्योंकि एक तो ये प्राकृतिक नियम है, भगवत गीता में भी इसको वर्णन किया गया है कि कोई भी चीज़ सदा नई नहीं रहती। यहाँ तक कहा जाता है नया 9 दिन पुराना 100 दिन। और हम देखते भी हैं कि सतो रजो तमो का जो भगवत गीता में वर्णन किया गया है कि हर वस्तु हर व्यक्ति अपनी सतो रजो तमो अवस्थाओं को प्राप्त होता है। ये दुनिया भी कभी नई थी परंतु आज तो पुरानी है। जैसे व्यक्ति बचपन युवा वृद्ध अवस्थाओं को प्राप्त करता है, इसी प्रकार ये दुनिया भी सतयुग में नई होती है, द्वापर में ये बीच की स्थिति में होती है और कलयुग में ये पुरानी और बूढ़ी हो जाती है। तो जब कोई पुरानी चीज़ हो जाती है उसमें तो दुख होता ही होता है, और जब जैसे हम देखते हैं दुख बढ़ता जा रहा है कोशिशों के बावजूद, और इतना बढ़ता जा रहा है कि अब ये आम जनता के लिए अगर आप देखेंगे तो असहाय होता जा रहा है। अमीर लोगों को छोड़ दीजिए, साधन संपन्न लोगों को छोड़ दीजिए, जो करोड़ों के करोड़ों बेचारे गरीब लोग हैं उनके लिए अब जीवन जैसे एक बोझ हो गया है, उनके लिए जीवन यापन करना भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में भगवान कहते हैं कि मनुष्य क्या करते हैं। तो मनुष्य एक तरफ ये सोचते हैं कि विनाश ना हो, ये दुनिया चलती रहे, दूसरी तरफ वो दुखों से परेशान है, जैसे कोई सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल नीचे पहुंच जाए, मानवीय मूल्य शून्य हो गए हैं, चरित्रहीनता अपनी चरम सीमा पर है, काम विकार की आग चारों तरफ लगी हुई है। ऐसी परिस्थिति में अगर ये दुनिया आगे चलती रहे तो क्या होगा। मनुष्यों ने पिछले 2 युगों में जब से विक्रम करना शुरू किया है, जब से देवता पुण्य क्षीण हुए हैं, इतने पाप इतने विक्रम इकट्ठे कर लिए हैं, इतना बोझ उन पर है कि हर जन्म में वो उस बोझ को उतारने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी के ऊपर उधार चढ़ा हुआ होता है तो उसको वो उतारने की कोशिश करता है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि वो उसका उधार बढ़ता जाता है। जितनी वो कमाई करता है उससे ज़्यादा उसका खर्चा या पिछला ब्याज उसके ऊपर होता है। ठीक यही हालत आज प्रत्येक मानव की है कि हमारे ऊपर विक्रमों का बोझ इतना है, अगर ये दुनिया चलती जाए तो हमारा बोझ बढ़ता जाएगा, हमारा दुख बढ़ जाएगा।
इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि जब ऐसा हालत हो जाती है, हम अपना हिसाब चुकतू भी नहीं कर पाते, दुख भोगते हुए भी, तो फिर हम क्या करते हैं, हम सब परमात्मा को पुकार करते हैं। आज देखेंगे हम कि काफ़ी समय से हम परमात्मा को ही पुकार कर रहे हैं। जब और कोई सहारा नहीं मिलता और कोई विधि नज़र नहीं आती तो हम क्या कहते हैं, हे भगवान कृपा करो, हे भगवान दया करो, रहम करो, तरस करो, क्षमा करो। तो ये सब पुकार सारी मानवता परमात्मा से कर रही है। अब इसका अर्थ क्या होता है? क्या परमात्मा हमारे पिछले किए हुए पापों का बोझ उतार दे? जब तक ये दुनिया चलती रहेगी तब तक तो हम जन्म लेते रहेंगे, तो हमें दुखी होते ही रहना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि उन लोग जानते हैं कि एक ही तरीका है मनुष्यों को दुखों से दूर करने का, कि वो पुनर्जन्म ला लें, अर्थात उनका पुनर्जन्म लेना किसी प्रकार से बंद हो जाए। क्योंकि नहीं तो कर्मों के हिसाब से तो वो पुनर्जन्म उनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हिसाब चुकता नहीं हुआ, और दुख उनका बढ़ता ही जाएगा, और दुख अब असहाय तक की लेवल पर पहुंच गया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं तरस खाकर, क्योंकि मैं सबका परम पिता हूँ, तो मैं तरस खाकर, जैसे कि गीता में वर्णन है, गीता में क्या वर्णन है कि यदा यदाय धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब सृष्टि पर इतनी धर्म ग्लानि हो जाती है, इतनी अनराइटियसनेस हो जाती है, इतना दुराचार, पापाचार, अत्याचार, अनाचार बढ़ जाता है कि असहाय हो जाता है, तो परमात्मा फिर क्या कहते हैं कि मैं आकर के अधर्म का विनाश करता हूँ। अब अधर्म का विनाश करना अर्थात जो कुछ भी मनुष्य धर्म के नाम पर या प्रगति के नाम पर कर रहे होते हैं, उससे तो और ही दुख बढ़ता जा रहा होता है। तो भगवान कहते हैं मनुष्यों के गलत तौर तरीके जो हैं उसको मैं जानता हूँ। वो अपने तौर तरीकों को बदलते नहीं हैं, उनको और ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल करते जाते हैं। वो ये नहीं समझते कि जिन चीज़ों से हमें दुख मिल रहा है, अगर हम उनका अधिक प्रयोग करेंगे तो हमारा दुख ही बढ़ेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि एक ही तरीका मैं समझता हूँ कि मनुष्यों को इन दुखों से छुड़ाने का है, और वो क्या है कि वो पुनर्जन्म ना लें। क्योंकि अगर वो शरीर में नहीं रहेंगे तो तभी वो दुख से बच सकेंगे। आत्मा दुख शरीर के द्वारा ही भोगती है, जैसे आत्मा सुख भी शरीर के द्वारा ही भोगती है। इसलिए परमात्मा फिर ये निर्धारित करते हैं कि अब इस सृष्टि नाटक को पूरा कर दिया जाए। तो जब नाटक ही पूरा हो जाएगा तो सारे एक्टर शरीर धारण करेंगे नहीं, अपने घर वापस जाएंगे, तो इसलिए वो आने वाले अधिक दुख से बच जाएंगे। परमात्मा क्योंकि त्रिकालदर्शी हैं, वो इस सत्यता को जानते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं तरस खाकर सृष्टि नाटक को बंद करता हूँ, ताकि मनुष्य आत्माएं अगला जन्म ले ही ना पाएं और दुखी ना हों। और सृष्टि नाटक को बंद करके परमात्मा कहते हैं कि मैं महाविनाश द्वारा शरीरों से छुड़ाकर सभी आत्माओं को वापस एक बार तो परलोक ले जाता हूँ, जिसको हम परम धाम, शांति धाम कहते हैं और पुकारते भी हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं इस प्रकार से विनाश करवाकर, जो एक प्रकार से ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, जो एक कल्याणकारी है, मनुष्यों को दुखों से छुड़ाने का एकमात्र तरीका है, फिर मैं परम धाम आत्माओं को ले जाकर पुनः नया सृष्टि चक्र शुरू कर देता हूँ। तो परम धाम से जो आत्माएं नई आती हैं वो बिल्कुल पावन होती हैं, उनके सारे हिसाब किताब पिछले ख़त्म हो जाते हैं।
क्योंकि परमात्मा उनको पावन बनाते हैं। परमात्मा को ही हम पतित पावन कहते हैं। तो ये विधि गीता में ठीक सी वर्णित है कि मैं ही ब्रह्मा के द्वारा आत्माओं को भेजता हूँ और मैं ही शंकर के द्वारा आत्माओं को वापस बुलाता हूँ। लेकिन इसके गूढ़ रहस्य को मनुष्य नहीं जानते, इसलिए वो महाविनाश से डरते हैं और नहीं चाहते कि महाविनाश हो। कि जब तक आत्मा शरीरों से मुक्त नहीं होगी तब तक उसको अपने पिछले कर्मों का हिसाब शरीर के द्वारा दुख के रूप में भोगना ही पड़ेगा, और हम सब देख रहे हैं कि वो भोग ही रहे हैं। आप देखेंगे कि ब्रह्मा को हम आदि देव भी कहते हैं। गीता में लिखा, मैं ही इस सृष्टि को समेटता हूँ और मैं ही इसको शुरू करता हूँ। अब आदि देव का क्या अर्थ है लोग नहीं जानते, लेकिन भगवान कहते हैं कि गीता के 3 अध्याय में स्पष्ट ये बात बताई गई है, भगवानोवाच है कि कल्प के आदि में अर्थात नए सृष्टि चक्र की शुरू में मैं परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा एक ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, जिससे देवता उन्नत होते हैं और वृद्धि को पाते हैं। ये बात खास तौर पर नोट करने की है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं पिछले चक्र के अंत में और नए चक्र की आदि में, परमात्मा कहते हैं मैं ब्रह्मा जी के द्वारा एक ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, जिससे परमात्मा कहते हैं कि मैं नई सृष्टि के लिए देवताओं की उन्नत करता हूँ। अब ये बहुत सोचने की बात है कि देवताओं को उन्नत करने का क्या अर्थ है। अगर परमात्मा केवल विनाश करवा दें तो सारी पतित प्राणी आत्माएं शरीरों से मुक्त होकर वापस परम धाम चली जाएंगी। लेकिन जो नया चक्कर शुरू होगा उसके लिए तो भगवान को देवी देवताओं की आत्माएं चाहिए, जो सर्वगुण संपन्न होती हैं, संपूर्ण निर्विकारी होती हैं, दिव्य शक्तियों से संपन्न होती हैं। देवी देवताओं का हम वर्णन ही करते हैं कि आप संपूर्ण पावन हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, अहिंसा परमो धर्म पर चलने वाले हों। वो कहाँ से आएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि विनाश से पूर्व, इस महाविनाश से पूर्व परमात्मा कहते हैं कि मैं नए कल्प की आदि से पहले, जिसको कहा गया है पुरुषोत्तम संगम युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग तो पूरे बराबर के युग हैं, 1250 वर्ष प्रति के, परंतु कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में एक छोटा सा पुरुषोत्तम संगम युग कहलाता है। कल्याणकारी युग भी उसको कहते हैं। अब उसको पुरुषोत्तम युग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वहाँ पर परमात्मा पुरुषों को उत्तम बनाते हैं, अर्थात मनुष्यों को देवता बनाते हैं। तो गीता में यही कहा गया है कि जो भगवान का ज्ञान है वो मनुष्य को देवता बनाने वाला है। और गीता के 3 अध्याय में जो वर्णन किया गया है कि यज्ञ द्वारा देवता उन्नत हुए, तो देवता कैसे बने? तो भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य होते हैं कलयुग के अंत में मनुष्य बन जाते हैं, जो जिनके अंदर ये विकार आ जाते हैं, वो जो दुखी होते हैं विकारों के कारण, उनको ही मैं देवता बनाता हूँ। उसी के लिए भगवान कहते हैं मैं गीता ज्ञान देता हूँ। और गीता में जो लिखा गया है, भगवान राजयोग सिखाते हैं। और गीता में कहा है कि योग द्वारा मन मना भव, अर्थात मन को मेरे में लगाओगे। साफ साफ लिखा हुआ है कि सर्वधर्मान परित्यज, सब अपने पुराने तौर तरीकों को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो पिछले जितने उनके जन्मों के अनेक पाप होते हैं, परमात्मा उनको अपने साथ लगन लगवाकर भस्म करवाते हैं और साथ साथ उनके अंदर दैवी गुण भरते हैं। क्योंकि जब तक पाप कर्म रहते हैं तो दैवी गुण आ ही नहीं सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि उसका स्मारक भी है
एक चित्र मिलता है जिसमें कहा गया है कि सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आ रहे हैं। मनुष्यों ने ये समझ लिया है कि विनाश के बाद पूरी प्रलय हो जाती है और सब पानी पानी हो जाता है। इसके लिए उन्होंने नए विश्व के आने को सागर में पीपल के पत्ते पर कृष्ण दिखा दिए हैं। पर भगवान कहते हैं कि पूरी तरह प्रलय नहीं होती, पूरी तरह विनाश नहीं होता। पुरानी दुनिया से ही नई दुनिया में शुरू करता हूँ। जैसे किसी कड़वे पेड़ में मीठे पेड़ की शाख कलम लगाई जाती है, ग्राफ्टिंग की जाती है, इसी प्रकार से मैं कलयुग के अंत में देवी देवताओं की रचना करके उसके बाद पुरानी दुनिया का विनाश करता हूँ। ये एक बहुत गहरी बात जो भगवान सुनाते हैं, लेकिन यादगार जरूर है कि सतयुग में श्री कृष्ण नए वृक्ष का पहला पत्ता के रूप में दिखाए गए हैं। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार मैं सूर्यवंशी देवी देवताओं की सतयुगी और चंद्रवंशी देवी देवताओं की त्रेता युगी सृष्टि को रचकर आदि देव के द्वारा इन देवताओं को बना करके फिर मैं महाविनाश का कार्य कराता हूँ। और ये कार्य हर 5000 वर्ष के बाद परमात्मा करवाते हैं। गीता के भगवान हर 5000 वर्ष के बाद अवतरित होते हैं और 1250 के वर्ष के 4 युग होते हैं। लेकिन मनुष्यों ने क्योंकि सारे चक्कर की आयु ही बहुत लंबी कर दी है, लाखों वर्ष कर दी है, 4,32,000 वर्ष कर दी है और कलयुग के अंत को अभी 40,000 वर्ष बताते हैं, जबकि भगवान कहते हैं कि सारा चक्कर ही 5,000 वर्ष में पूरा हो जाता है। इसलिए मनुष्य अज्ञान की कुंभकर्णी निंद्रा में सोए रहते हैं। भगवान आकर के अपने ब्रह्मा वत्सों ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा यही संदेश दे रहे हैं कि ये समय वर्तमान समय पुनरावृत्त हो रहा है। ओम शांति।